हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएट। फ्रेंड्स, आज फेमस स्पीचेस की बात करने वाले हैं, स्पेशली ऑन ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। आपको बताते हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। सोर्स की अगर बात करते हैं तो यह है बर्नेब और रिचेस का एक वर्क है जिसका नाम है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, ठीक है, जो 1581 में आया था। और एपोलोनियस और सीला का लव स्टोरी पर भी बेस्ड है ट्वेल्थ नाइट अपना। सेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अ सिटी इन इलेरिया एंड सी कोस्ट नियर बाई, यानी समुद्र के आसपास। और इलेरिया जो है बेसिकली ये पूछा भी जाता है, इलेरिया में इसका सेटिंग है ट्वेल्थ नाइट का। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ओरसिनो है, ड्यूक ऑफ इलेरिया है और ओलिविया से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन फाइनली जो शादी करता है वो वायला से करता है। वायला कौन है? तो सेबेस्टियन की जुड़वा बहन है और हीरोइन है इस प्ले की, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेसिरियो के भेष में भी यह रहती है वायला। सेबेस्टियन की बात करते हैं तो वायला का जो ट्विन जो है ब्रदर है, कौन? सेबेस्टियन, वायला का भाई है। और ओलिविया की बात करते हैं कि एक वेल्दी काउंटेस है फ्रेंड, इन लव विथ वायला। ये वायला को, यानी सेसिरियो के बेस में जब वायला रहती है तो उससे प्यार हो जाता है ओलिविया को। मालवोलियो की बात करते हैं तो एक स्टीवार्ड है इन हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया। ओलिविया के घर में एक स्टीवार्ड, यू कैन से मैनेजर कह सकते हैं, स्टीवार्ड जो प्रबंधक होते हैं। मारिया जो है फ्रेंड्स ओलिविया के एक जेंटलमैन वोमेन के रूप में रहती है। सर टोबी बेल्स की बात करते हैं तो ओलिविया के अंकल हैं। सर एंड्रयू आर्कटिक जो है एक पुलिस नाइट है इसमें। फेस्टे जो है एक क्लोन है, ठीक है, सर्वेंट टू ओलिविया और ओलिविया का नौकर भी है। एंटोनियो की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक सी कैप्टन है और फ्रेंड है सेबेस्टियन का। और वैलेंटाइन एंड क्यूरियो की बात कर लेते हैं तो जेंटलमैन है अटेंडिंग ऑन द ड्यूक। दो लोग हैं, वैलेंटाइन और क्यूरियो, जो ड्यूक ओरसिनो है उसके अटेंडिंग ये लोग हैं। बढ़ते हैं अब हम लोग इंपॉर्टेंट स्पीचेस की ओर, कोट्स की ओर। पहला कोट्स है फ्रेंड्स, वेल नन है, वेल फेमस है कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर संगीत प्रेम का भोजन है, किसका? संगीत का, या प्रेम का भोजन है क्या? संगीत, तो प्ले ऑन, इसे जारी रखो, बजाते रहो, ऐसा बोला है ड्यूक ओरसिनो ने। ये एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट से ये लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कॉन्सील मी व्हाट आई एम एंड बी माई एड, तो एक लाइन है। दूसरा लाइन कह रहा है कि फॉर सच डिस्गाइज एज हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट। ये वायला के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स, एक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट में ही है, ठीक है क्या कि कॉन्सिल मी मतलब मुझे छिपा लो, मुझे छिपा लो जो मैं कुछ हूँ, अर्थात मुझे छिपा लो कि मैं क्या हूँ। और बी माई एड, और मेरी सहायता करो। बी माई एड मैंने मेरी सहायता बन जाओ या करो। फॉर सच डिस्गाइज, यानी इस तरह के भेष में या इस तरह के भेष के लिए, एज हैप्पीली शैल बिकम, जो शायद ही बन जाएगा या शायद ही हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट, अर्थात मेरे इरादे का रूप बन जाएगा। इसलिए मुझे क्या करो? मेरी सहायता करो और मुझे छिपा लो जो मैं हूँ या जो कुछ भी मैं हूँ। वायला के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, मैं निश्चित हूँ, मुझे यकीन है या मैं निश्चित हूँ कि जो केयर्स होते हैं ना, केयर समझ रहे हैं ना, केयर मैंने प्रवाह जो है जीवन का क्या है? एक दुश्मन है। प्रवाह जो है जीवन का एक दुश्मन है। सर, एयर नहीं है, सर है, सर टोबी ने बोला है। सर टोबी बेल्च वही हैं, ओलिविया के अंकल हैं। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डायना स्लीप इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रबियस, कह रहा है फ्रेंड कि जो डायना के होठ हैं वो ज़्यादा क्या है? वो ज़्यादा चिकना, स्मूथ माने चिकना, और रबियस में लाल नहीं है। डायना के जो लीप हैं यानी होठ हैं वो ज़्यादा स्मूथ और रबियस नहीं है। रबियस मतलब लाल और स्मूथ माने चिकना। ड्यूक ओरसिनो के द्वारा लाइन बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ से, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लेडी यू आर द क्रूलेस्ट, तुम बहुत ही निर्दयी हो। यानी लेडी अगर तुम, यानी देखिए अब यहाँ से देखिएगा, इफ़ यू विल लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ड नो कॉपी, यानी लेडी अगर तुम क्या हो? अगर तुम इन ग्रेसेस का, ग्रेसेस समझ रहे हैं ना, इन ग्रेसेस माने कृपा, आशीर्वाद, अगर तुम इन ग्रेसेस को कहाँ तक लेकर जाओगी?
ग्रेव तक। ग्रेव मतलब होता है कब्र। कह रहा है कि अगर तुम इन कृपाओं को कब्र में लेकर जाओगी, ठीक है, तो तुम सबसे क्रूर मानी जाओगी, तो सबसे तुम क्रूर मानो जाओगी। और कह रहा है कि एंड लीव द वर्ड नो कॉपी, और लीव मने छोड़ोगी, वर्ड मने इस दुनिया को, नो कॉपी मने कोई भी प्रतिलिपि नहीं छोड़ोगी, और दुनिया का कोई भी प्रतिलिपि नहीं छोड़ोगी, और तुम इस ग्रेसेस को उस कब्र तक लेकर जाओगी, तो तुम सबसे क्रूलेस्ट हो, सबसे क्रूर हो, सबसे निर्दयी हो, लेडी करके संबोधित किया गया है। आपको बता दें वॉयला के द्वारा यह लाइन बोला गया है, ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 से लाइन लिया गया है, लेडी, और किसके द्वारा? वॉयला के द्वारा। अब आप समझ रहे हैं कहाँ की लाइन है ये जब ओलिविया से बात हो रहा है वॉयला का, वहाँ की लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर 6 की बात कर रहा है कि मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। कह रहा है कि बहुत अच्छी, कई जो अच्छी फांसी होती है ना, हैंगिंग माने फांसी, जो बहुत सारे अच्छी फांसी होते हैं वो क्या है, बुरे शादियों को क्या करते हैं, रोकते हैं, बुरे शादी को रोकते हैं, ऐसा बोला जाता है फेस्टे के द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन 5 में, ठीक है। यानी जो बहुत सारे अच्छे फांसी होते हैं वो बुरे शादी को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। नंबर 7 की बात करते हैं अब। नेक्स्ट है मेक मी अ विलो केबिन। विलो समझ रहे हैं ना, एक पेड़ शायद होता है। मुझे क्या कर लो, मुझे एक विलो केबिन बना लो एट योर गेट, मैंने अपने गेट पर। क्या कह रहा है, अपने गेट पर मुझे एक विलो केबिन बनाओ, एंड कॉल अपन माई सोल, और मेरी आत्मा को बुलाओ विद इन द हाउस, और घर में मेरी आत्मा को बुलाओ। वैला ऐसा बोलती है, सेम एक्ट है, एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, मेक मी विलो केबिन एट योर गेट सेट बाई वैला इन 12th नाइट। नंबर 8 है ओवर टाइम। अब समय को निर्देशित करते हुए बोलता है, हे समय, दाउ मस्ट अनटेंगल दिस। अनटेंगल का मतलब होता है उलझा हुआ, यानी इसको क्या कहते, दाउ मस्ट अनटेंगल दिस, यानी तुम्हें इसे सुलझाना होगा। उलझाना नहीं होगा, सुलझाना होगा। कह रहे हैं कि तुम्हें इसे सुलझाना होगा। नॉट आई, अरे मुझे नहीं, नॉट आई माने मुझे नहीं। इट इज़ टू हार्ड ए नॉट फॉर मी टू अनटाई, यानी कह रहा है कि यह बहुत ही कठिन गांठ है मेरे लिए खोलने के लिए, अर्थात इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। यह बहुत ही कठिन गांठ है मेरे लिए, जो मैं इसे खोल नहीं सकता, ठीक है। ऐसा बोला जाता है वॉयला के द्वारा। ये आपको बताता है एक्ट सेकंड है, सीन सेकंड है। नंबर 8 इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। इसके बारे में मैंने बता दिया है हाल ही में कि कह रहा है कि वो मालकिन मेरे, यानी मेरी मालकिन, ऐसे हो सकता है कि तुम कहाँ घूम रही हो। ये फेस्टी के द्वारा बोला गया एक्ट सेकेंड सीन 3 में, ठीक है। नंबर 10 है कि डस्ट दाउ थिंक, क्या तुम सोचते हो, बिकॉज मीन्स क्योंकि दाउ आट वर्चुअस, तुम बहुत पुण्य वाले काम करते हो, तुम बहुत ही पुण्यवान हो। क्या हो, बहुत ही पुण्यवान हो। देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड ऑयल। कह रहा है कि एल है कि अब केक और शराब नहीं होंगे, तुम बहुत ही वर्चुअस हो, और अब क्या नहीं होंगे, केक्स नहीं होंगे, एल मने शराब नहीं होंगे। सर टोबी, एक्चुअली आपको बता दें सर टोबी और इधर एंड्रू ऑक्टिक बहुत मिलकर के शराब पीते हैं, तो वहाँ पर बोला गया है क्या तुम सोचते हो, क्योंकि अब तुम बहुत पुण्यवान हो और अब शराब और केक्स नहीं होंगे। सर टोबी के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 3 में। 11 की बात करते हैं, कम अवे डेथ को संबोधित करते हुए बोलता है कि चले जाओ मृत्यु, एंड इन सैड साइप्रस लेट मी बी लेड, और मुझे लिटा दो। कहाँ, सैड माने उदास, साइप्रस माने होता है एक प्रकार का पेड़, जो फिर का पेड़ होता है ना, वो पेड़ के नीचे, उस उदास पेड़ के नीचे मुझे लिटा दो। फ्लाई अवे, और उड़ जाओ। क्या करो, उड़ जाओ, हाँ उड़ जाओ। ब्रीथ, सांस लो। क्या करो, सांस लो। आई एम स्लेन बाई अ फेयर क्रियल मैड, क्योंकि मेरा जो कत्ल किया गया है एक बहुत ही सुंदर निर्दयी एक महिला के द्वारा, बहुत ही सुंदर एक नौकरानी के द्वारा मैं मारा गया हूँ, कत्ल किया गया है मेरा। आई एम स्लेन बाई अ फेयर क्रियल मैड फेस्टे के द्वारा बोला गया लाइन है। और फेस्टे आपको बता दें एक क्लोन है, सर्वेंट ऑफ ओलिविया है। एक्ट 2 सीन 4 में यह लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नंबर 12 है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, स्पेस नहीं है यहाँ पर, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पर
मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, लेकिन पूरी लाइन में बोलता हूँ कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, बी नॉट यहाँ होना चाहिए, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, यानी महानता से मत डरो। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ तो महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ लोग महानता को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट मैंने घुसेड़ना होता है, थोपना होता है, और कुछ में ना ये जो क्या है, ये जो ग्रेटनेस है वो थोपा जाता है उनके ऊपर, इस तरह की लाइन बोला जाता है मालवोलियो के द्वारा। रीडिंग अ लेटर एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यानी वह लेटर पढ़ते हुए इस लाइन को बोलता है, ठीक है। मालवोलियो के द्वारा यह बोला गया है कि महानता से मत डरो, क्योंकि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग अपना लेते हैं, कुछ लोग हाँ अचीव करते हैं, और कुछ लोगों में ठूसा जाता है, कह सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की ओर। नंबर 13 है कि लव शॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अ शॉट इज बेटर। कह रहा मांगा गया जो प्रेम है ना वो अच्छा है, मांगा गया जो प्यार है वह उसकी कीमत अच्छी होती है, वह अच्छा है, लेकिन गिवन अन शॉट, लेकिन दिया गया जो प्रेम होता है, जो बिना मांगे दिया गया जो प्रेम होता है, बिना मांगे जो दिया गया प्रेम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओलिविया के द्वारा बोला गया एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से, ठीक है। इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया लाइन है। आगे बढ़ते हैं, हाँ अंतिम लाइन है, वाई दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस। फ्रेंड्स आपको बता दें, हाँ एक चीज़ और आपको बताना था इसमें, ये ओलिविया के द्वारा जो है ये बोला गया है, ओलिविया के द्वारा बोला गया है कि फेस्टे के द्वारा बोला गया है, हाँ ओलिविया के द्वारा बोला गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओलिविया के द्वारा बोला गया है। नंबर फाइनल कर लेते हैं फ्रेंड्स, आज का जो अंतिम कोट है वो है कि वाई दिस इज़ वेरी मिडसमर मैडनेस। आपको बता दें ये मालवोलियो के व्यवहार को देखते हुए ओलिविया बोलती है एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में कि वाई दिस इज़ वेरी मिडसमर मैडनेस, क्यों, यह बहुत ही मिडसमर पागलपन है, एक तरह का मिडसमर समझ रहे हैं ना, यानी जो गर्मी का जो सीजन चलता है ना, जो आधा गर्मी बीत चुका है उस दौरान का पागलपन मिडसमर मैडनेस बोला जाता है इसको। तो ये बोल दी है कौन, ओलिविया के द्वारा बोला गया है। मालवोलियो के इरेशनल टाइप का जो बिहेवियर होता है ना उसके वजह से यह मालवोलियो को डिनोट करके बोला गया है ओलिविया के द्वारा, वाई दिस इज़ वेरी मिडसमर मैडनेस। ये रहा आज का वीडियो। हाँ कल आपको बता दें विंटर्स टेल या टाइटस एंड का जो इंपॉर्टेंट कोर्स आएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें 3 से 4 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग विलियम शेक्सपियर के द्वारा जितने भी बाकी के इंपॉर्टेंट जो प्लेस हैं उनके कोर्स देने के लिए, उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जॉन मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन के से संबंधित इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित कोर्स हैं, तो मैं जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए हम लोग का, एक नज़र जरूर हम लोग देख लें, ताकि कम से कम एक वीडियो में हम लोग 60-65-70% तक कवर करने की कोशिश करेंगे, दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी काम चलेगा, ठीक है। हाँ एक वीडियो में कम से कम 70% गेन करने की कोशिश करिए, 30% रिवाइज से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बाय।